फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम साई एस। हैप्पी दिवाली और दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है व्हाट इज मेलनकोविच साइकिल। अब ये मेलनकोविच साइकिल क्या है और इस मेलनकोविच साइकिल का आइस एज के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें समझना है। अब इस इमेज को देखकर एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि मिलानकोविच साइकिल का रिलेशन कहीं ना कहीं अर्थ के रिवोल्यूशन के साथ, अर्थ के रोटेशन के साथ है और उसका इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज पर होता है उसकी वजह से। पर यहाँ पर बात हम लोग शॉर्ट टर्म क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। आइस एज, हम सभी जानते हैं कि धरती पर एक टाइम फ्रेम था जब टेम्परेचर बहुत ही लो था और सारी दुनिया या जो आई वाटर जो है वो मोस्टली फ्रोजन फॉर्म में ही था। अब बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की। तो ये मिलानकोविच साइकिल जो है ये हमें प्रिडिक्शन में हेल्प कर सकती है कि क्या फिर से अर्थ पर आइस एज आ सकता है। और आइस एज के पहले जो एक्सट्रीम फेज था, जैसा कि अभी हम बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज आएगा, अर्थ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो इनके बारे में प्रिडिक्शन में हमें मिलानकोविच साइकिल बहुत हेल्प कर सकती है। साथ ही आज के डेट में जो हम लोग क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ओनली जो ह्यूमन इंड्यूस्ड, जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से जो CO2 इमिशन है उसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। पर ये मिलानकोविच साइकिल हमें हेल्प करेगी। जो मिलानकोविच साइकिल का भी तो क्लाइमेट चेंज पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, उसे समझने में हमें ये आर्टिकल जो है आज हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलानकोविच साइकिल क्या है, ये साइकिल क्या कहती है, इसके कितने फेजेस हैं, उन सभी को समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धरती पर वापस आइस एज आ सकता है, या ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या टेम्परेचर राइज है ये कब तक रहेगा और कितनी देर कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसके प्रेडिक्शंस को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेंस प्रिपरेशन में कोई भी डिफिकल्टी का सामना कर रहे हो, कोई भी इश्यूज है, आपको कंफ्यूजन्स है, तो आप हमारे श्री राम सायस के मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी इन्फो फिलअप करनी है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं मिलानकोविच साइकिल को कि मिलानकोविच साइकिल क्या है। दोस्तों, यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है, कंसेप्ट है रेन डांस। ओके, रेन डांस क्या होता है? जो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है या एंशियंट टाइम पे ऐसी कम्युनिटीज थी जो रेन डांस में बिलीव करती थी कि जो लोग डांस करते थे, सेलिब्रेट करते थे ताकि रेन आ जाए और उस एरिया का ड्रॉट जो है वो फिनिश हो जाए। मोस्ट ऑफ द रेड इंडियंस जो है वो इस रेन डांस प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। उनका मानना था कि जब भी आप डांस करोगे, रेन के लिए डांस करोगे, सेलिब्रेट करोगे, खुशी मनाओगे, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा और उस इम्पैक्ट के वजह से बारिश आएगी और ड्रॉट खत्म होगा। वैसे ही डांस की बात हो रही है, पर ये डांस जो है वो हमारी अर्थ करती है और इसे कहा जाता है कॉस्मिक डांस। और इस कॉस्मिक डांस के वजह से हमें क्लाइमेट में चेंजेस दिखाई देते हैं। क्लाइमेट में चेंजेस, अब आप बोलोगे अर्थ कैसे डांस करती है? अर्थ का डांस ये है कि अर्थ जो रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है। ओके, अब रोटेशन रिवोल्यूशन में चेंजेस होते रहते हैं। जो रिवोल्यूशन का पाथ जो है उसमें वेरिएशंस होते हैं, कभी सन के बहुत क्लोज हो जाते हैं, ओके, क्लोजेस्ट टू द सन, पेरीहेलन, कभी बहुत दूर हो जाते हैं, अपीहेलन, और कभी इनके वजह से इक्विनॉक्स, इनके वजह से जो रोटेशन का जो एक्सिस है वो भी चेंज होता रहता है। इनके वजह से अर्थ पे जो सीजनल चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, इसी फिनोमिना को आप अर्थ का डांस भी कह सकते हो, कॉस्मिक डांस भी कह सकते हो। और इसी कॉस्मिक डांस से रिलेटेड ये मिलानकोविच साइकिल है। मिलानकोविच साइकिल हमें बताती है कि कैसे इस अर्थ के डांस के वजह से जो रिवोल्यूशन में, रोटेशन में जो वेरिएशंस आते हैं उनके वजह से क्या इम्पैक्ट होता है हमारे क्लाइमेट पर, हमारे एटमॉस्फेयर पर। अब दोस्तों, अर्थ की मूवमेंट जो है स्पेस में ये स्लोली चेंज हो जाती है। अगर अर्थ की मूवमेंट में कोई भी चेंज हो जाता है, रिवोल्यूशन में या रोटेशन में, तो उसके वजह से जो सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर इम्पैक्ट होता है। अगर अर्थ का कोई भी रिवोल्यूशन या रोटेशन में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो जिसके वजह से सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होता है, और अर्थ पर जो सनलाइट है या एनर्जी जो है वो ओनली सन से आती है। तो अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट होता है? तो मिलानकोविच साइकिल कहती है कि हाँ, ये जो सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस होते हैं हमारी अर्थ के स्लो या स्लाइट मूवमेंट के डिफरेंसेस के वजह से, उनके वजह से लॉन्ग टर्म क्लाइमेट शिफ्ट होता है।
लॉन्ग टर्म क्लाइमेट शिफ्ट होता है। मिलानकोविच साइकिल कहती है कि इसी जो सनलाइट के डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंजेस हुए थे रिवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से, उनकी वजह से ही आइस एज भी आया था। तो मिलानकोविच साइकिल मोस्टली डील करती है किसके साथ, जो अर्थ डांस है, कॉस्मिक डांस है, अर्थ के रोटेशन रिवोल्यूशन में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए। और इनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में जो नेचुरल वेरिएशंस होते हैं अर्थ के ऑर्बिट में और टिल्ट में, अर्थ के ऑर्बिट में भी चेंजेस होते हैं। टिल्ट यानी यहाँ पे एक्सिस टिल्ट की बात हो रही है, जिसके वजह से सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, उस पर इम्पैक्ट होता है। उसके वजह से सनलाइट कितनी रीच करेगी अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर, उसमें वेरिएशंस आएंगे। और इसी वेरिएशंस के वजह से लॉन्ग टर्म क्लाइमेट इंपैक्ट हो सकता है। अर्थ का जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न है वो चेंज होता है, इवन आइस एज भी इसी के वजह से हुआ है। अब दोस्तों ये जो मिलानकोविच साइकिल है, इसकी डिस्कवरी है, इसके बारे में सबसे पहले बात की थी मिल्टन मिलानकोविच ने, एक सर्बियन एस्ट्रोनॉमर थे 1920s में, और उन्हीं के नाम पर इस साइकिल को रखा गया है, इसलिए हम इसे कहते हैं मिलानकोविच साइकिल। अब यहाँ पर ये नॉर्मल सिनेरियो, एक अर्थ का ऑर्बिट था, फिर अर्थ के ऑर्बिट में चेंजेस हो जाते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट की जगह ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब ये जो रोटेशनल एक्सिस जो है ये भी चेंज होता है। मिलानकोविच साइकिल के हिसाब से 41 ईयर्स के बाद, 41,000 ईयर के बाद अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है उसका टिल्ट जो है वो चेंज होता है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक इंपैक्ट हो सकते हैं। उसके साथ ही अर्थ का जो ऑर्बिट है इसमें भी चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस नॉर्मली 1 लाख ईयर के आसपास होते हैं, 1 लाख ईयर के आसपास ऑर्बिट में चेंजेस होते हैं। तो ये जो 41,000 ईयर्स के बाद जो चेंजेस होंगे एक्सिस में, 1 लाख ईयर के बाद जो चेंजेस होंगे ऑर्बिट में, इनके वजह से लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है अर्थ के क्लाइमेट पे, और उसी का ही प्रोडक्ट है आइस एज। यानी दोस्तों फ्यूचर में भी अर्थ पर आइस एज आ सकता है। अब करंट फिनोमिना देखते हैं। करंटली बहुत ज्यादा बात हो रही है क्लाइमेट चेंज के बारे में। ओके, क्लाइमेट चेंज जिसके वजह से अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसे माना जाता है, तो इसके लिए दो कॉजेस है। पहला जो है वो है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की बात, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल इमिशन। पर नेचुरल कॉजेज भी है जिनके वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, या जो टेम्परेचर है या ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियो इंक्रीज हो रहा है, उसमें कुछ नेचुरल फिनोमिना जो आते हैं वो है वोल्केनिक इरप्शंस, सोलर चेंजेस, और मिलानकोविच साइकिल भी इसी में से एक आती है। तो आज जो क्लाइमेट चेंज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसमें सारे मैन मेड फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हो, उसमें मिलानकोविच साइकिल का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और इस कंट्रीब्यूशन को समझना होगा, तभी हम लोग इस क्लाइमेट चेंज से डील कर पाएंगे। अब दोस्तों मिलानकोविच साइकिल क्या कहती है? मिलानकोविच साइकिल के 3 मूवमेंट्स के बारे में बात करती है। मिलानकोविच साइकिल अर्थ के 3 मूवमेंट्स के बारे में बात करती है। पहली जो है वो है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब है अर्थ की जो ऑर्बिट है वो एवरी 1 लाख ईयर के बाद चेंज होती रहती है। मिलानकोविच साइकिल कहती है कि अर्थ की ऑर्बिट, यहाँ पर आप 2 ऑर्बिट देख पा रहे हो, तो ये जो ऑर्बिट में चेंजेस होते हैं ये आफ्टर एवरी 1 लाख ईयर्स के बाद होती है, इसेंट्रिसिटी। सेकंड जो ये बोलते हैं वो है ऑब्लिक्यूटी। ऑब्लिक्यूटी यानी अर्थ का जो एक्सिस है, ओके, अर्थ का एक्सिस जो है वो चेंज होता है एवरी 41,000 ईयर्स के बाद। अर्थ के एक्सिस में भी चेंजेस होते हैं। उसके बाद प्रेसेशन। प्रेसेशन यानी वोबल, अर्थ जो रोटेशन की वजह से जो वोबल क्रिएट होता है उसमें भी एवरी 26 ईयर 1000 के बाद चेंजेस होते हैं। तो अगर ऑर्बिट में चेंजेस हो रहे हैं, ओके, एक्सिस के टिल्ट में चेंजेस हो रहे हैं, वॉबलिंग में चेंजेस हो रहे हैं, तो जो मिलानकोविच साइकिल है वो कहती है कि इसके वजह से अर्थ के क्लाइमेट पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। अब ये क्या चीज है इन्हें भी समझते हैं, वन बाय वन करके सबको समझते हैं। तो दोस्तों पहली जो है वो इसेंट्रिसिटी, ओके, शेप ऑफ द पाथ। इसेंट्रिसिटी, शेप ऑफ द पाथ। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अर्थ की ऑर्बिट जो है वो चेंज होती रहती है, और ये मिलानकोविच साइकिल के हिसाब से आफ्टर 1 लाख ईयर के बाद इसमें चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस सडन तो नहीं होते होंगे, ग्रेजुअल चेंजेस होते होंगे। तो ग्रेजुअली हम ये कह सकते हैं कि हर साल जो अर्थ ऑर्बिट फॉलो करती है उसमें स्लाइट कम या ज्यादा कुछ ना ऊपर डेविएशन तो हो रहा है, यानी हर साल अर्थ जो है ये फिक्स ऑर्बिट फॉलो नहीं कर रही है, अर्थ के ऑर्बिट में यहाँ पर चेंजेस होते हैं। और अर्थ के ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर टू स्लाइटली इलिप्टिकल होती जा रही है।
अर्थ की ऑर्बिट सर्कुलर से इलिप्टिकल होती जा रही है। अब अगर डिस्टेंस में चेंजेस होता है तो सनलाइट जो हम लोग रिसीव करते हैं उस पर भी इफेक्ट होता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो कम सनलाइट रिसीव होगी, अगर डिस्टेंस कम है तो बहुत ज्यादा सनलाइट रिसीव होगी। यानी जो लॉन्गर और शॉर्टर सीजन जो है उसके लिए कहीं ना कहीं ये इसेंट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि मान लीजिए कि इस साल समर बहुत लेंथी था, लॉन्ग समर था, शॉर्ट विंटर, या कभी लॉन्ग विंटर हो जाता है और शॉर्ट समर हो जाता है। इस साल रेनी सीजन बहुत अर्ली स्टार्ट हो गया। ये जो सीजन की जो ड्यूरेशन में डेविएशन हम देखते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ये इसेंट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये मिलानकोविच साइकिल कहती है। अब सेकंड जो मिलानकोविच साइकिल ने बोला था वो था ऑब्लिक्यूटी। ऑब्लिक्यूटी यानी टिल्ट दैट ब्रिंग सीजन। ओके, टिल्ट दैट ब्रिंग सीजन। इसेंट्रिसिटी की वजह से सीजन का ड्यूरेशन कम ज्यादा हो रहा था। यानी आइस एज यानी क्या था? आइस एज यानी बेसिकली विंटर जो है वो मान लीजिए कि 10,000 साल या 20-30 साल उस ड्यूरेशन के लिए एक्सटेंड हो गया था। उसके बाद अगर उसके हिसाब से चले तो अभी शायद समर चल रहा होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऑब्लिक्यूटी किससे डील करती है? ऑब्लिक्यूटी डील करती है जो टिल्ट आता है जिसके वजह से सीजन आते हैं। अब हम सब ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि अर्थ का रोटेशनल एक्सिस जो है वो टिल्ट है। रोटेशनल एक्सिस टिल्ट एंगल कितना है? तो वो है 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री पर ये जो एक्सिस टिल्ट है जिसके वजह से सीजन्स आते हैं। तो मिलानकोविच साइकिल कहती है कि अर्थ का जो एक्सिस है ये टिल्ट होता है बिटवीन 22.1 टू 24.5 डिग्री। और अभी कितना है? तो अभी है 23.5 डिग्री। यानी ये जो टिल्ट है वो 22 की तरफ भी जा सकता है या 24 की तरफ भी जा सकता है। और अगर ये टिल्ट चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे सीजन्स पर होगा। अब दोस्तों अगर टिल्ट हुआ ही नहीं, अगर एक्सिस सीधा ही है, कोई भी टिल्ट नहीं है, तो क्या होगा? अगर नो टिल्ट है, विदाउट टिल्ट, नो समर नो विंटर। अगर कोई भी टिल्ट नहीं है तो कोई भी सीजन में चेंज नहीं होगा, कोई समर नहीं होगा, विंटर नहीं होगा। बट ये जो अभी टिल्ट है 23.5 का, इसके वजह से हमें विंटर समर ये दोनों सीजन आते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर ग्रेटर द टिल्ट, अगर टिल्ट इंक्रीज होता है, अगर टिल्ट जो है वो 23.5 डिग्री से 24.5 डिग्री की तरफ शिफ्ट होता है तो उसके वजह से मोर एक्सट्रीम सीजन्स आ सकते हैं। तो ये कहती है मिलानकोविच साइकिल की ये जो टिल्ट का जो एंगल है ये फिक्स नहीं है। टिल्ट के एंगल में चेंजेस होंगे, वेरिएशंस होंगे, जिनके वजह से जो सीजन है उनकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। इसी का रिलेशन वो कनेक्ट करते हैं आइस एज के साथ भी। फिर बात आती है थर्ड स्टेज, वॉबलिंग इफेक्ट, प्रेसेशन वॉबलिंग इफेक्ट। अब ये वॉबलिंग इफेक्ट क्या होता है? इसको सिंपली अगर समझे तो कोई भी डिवाइस जब रोटेट करता है तो इसके टॉप पर एक वॉबलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे प्रेसेशन कहते हैं। तो अर्थ भी रोटेट हो रही है और जब अर्थ के एक्सिस में अगर चेंजेस होंगे तो अर्थ की जो वॉबलिंग है इसमें भी चेंज होगा। और अर्थ की वॉबलिंग में अगर चेंज हुआ तो ये अर्थ वॉबल लाइक स्पिनिंग टॉप। अर्थ भी वॉबलिंग करती है जैसे कि कोई भी स्पिनिंग टॉप करता है। बट ये जो चेंजेस है इसके वजह से सीजन के टाइमिंग में चेंजेस हो सकते हैं। ओवर मिलेनिया, हजारों सालों में जो सीजन के टाइमिंग है उनमें चेंजेस हो सकते हैं। यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई फरवरी टू जून जुलाई समर सीजन होता है, तो ये जो टाइमिंग है इसमें चेंजेस हो सकते हैं। विंटर शायद जनवरी से दिसंबर तक चल जाए, हु नोज। तो ये जो ओबलिंग इफेक्ट है इनके वजह से ग्रेविटेशनल पुल, ओके, ओबलिंग इफेक्ट क्यों होता है? तो ग्रेविटेशनल पुल जो है सन का और मून का उनके वजह से होता है। और जो भी रोटेशन बॉडीज है इनके टॉप पर ओबलिंग इफेक्ट होता है। तो अर्थ के एक्सिस में अगर चेंजेस होते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में अगर चेंजेस होते हैं तो ये ओबलिंग इफेक्ट में भी चेंजेस होंगे, जिनके वजह से सीजन की ड्यूरेशन जो है, सीजन के टाइमिंग जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो यही है दोस्तों मिलानकोविच साइकिल। मिलानकोविच साइकिल कहते हैं कि आइस एज जो है, ओके, ये कंबाइन इफेक्ट के वजह से हुआ था। मिलानकोविच साइकिल कहती है कि उसके जो तीनों थे, इसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्यूटी और प्रेसिजन, इनके कंबाइन इफेक्ट की वजह से ही आइस एज ट्रिगर हुआ था। और इनके हिसाब से, मिलानकोविच साइकिल के हिसाब से, जो मिलानकोविच साइकिल है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 41,000 ईयर्स होनी चाहिए। ये अर्लियर प्रेडिक्शन था कि मिलानकोविच साइकिल की ड्यूरेशन अर्लियर
41,000 किलोमीटर 41,000 ईयर्स होगी ऐसा प्रिडिक्टेड था, बट अभी जो लैटर इसको चेंज किया गया है वो है 1,00,000 ईयर। कि मिलान कोविड साइकिल जो है ये हर 1,00,000 ईयर के बाद रिपीट होती रहेगी, यानी वापस आइस एज आएगा। पर ये अभी भी अनसर्टन है। और ये सारी चीजें किसके वजह से हो रही है? तो अर्थ के कॉस्मिक डांस के वजह से, अर्थ के जो ऑर्बिट में, एक्सिस में, उबलिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को जिसे हम कह रहे हैं कि अर्थ डांस। तो दोस्तों, अगर अर्थ डांस करेगी तो वर्ल्ड कूल डाउन होगा, वापस वर्ल्ड में आइस एज जो है वो आ सकता है। अब हमें ये पॉइंट समझने की क्यों जरूरत थी? ये पॉइंट समझने की जरूरत हमें इसीलिए है कि ये आज की डेट में इसीलिए मैटर करता है कि साइंस जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करना चाहता है, ओके, उस प्रिडिक्शन में मिलान कोविड साइकिल के कंसिडरेशन भी लेने चाहिए। अभी हम लोग क्लाइमेट प्रिडिक्शन, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रिडिक्शन, क्लाइमेट चेंज, उसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग 100-200 ईयर्स की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म, आफ्टर 1,000 ईयर, आफ्टर 41,000 ईयर, आफ्टर 1,00,000 ईयर क्या चेंजेस होंगे, उनके प्रिडिक्शन में ये हेल्प करेगा। साथ ही ये हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है उनमें से कौन से मैनमेड फैक्टर्स है और कौन से नेचुरल फैक्टर्स है। तो दोस्तों, इस पूरे सेशन में हमने समझा मिलान कोविड साइकिल क्या होती है और उसका इम्पैक्ट कैसे आइस एज से कनेक्टेड है, और कैसे ये मिलान कोविड साइकिल आज के टूडेज के जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रोटेक्शन मॉडल्स है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, उनमें कैसे ये हेल्पफुल हो सकती है। सो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।